हेलो बच्चों, नमस्कार। आज का हमारा पेपर विज्ञान अर्थात साइंस से है, जिसके 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। हमने एक मॉडल पेपर तैयार किया है। आप अपनी परीक्षा देने से पहले अपने आप को आकलन कर सकते हैं। तो आइए फटाफट इसे हम शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, खाद्य सामग्री को विकृत गंधिता से बचाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग करते हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या फिर क्लोरीन। और अगर आपको इसका सही आंसर मालूम है तुरंत कमेंट कीजिएगा और आपका ऑप्शन सही है बी, नाइट्रोजन। बढ़ता हूं मैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किसी भी उदासीन विलयन की पीएच का मान कितना होता है? इसमें आप अम्ल, क्षार और उदासीन के पीएच याद रखने होंगे। यह है ऑप्शन ए 14, बी 5, सी 0 या फिर डी 7। सभी को मालूम होता है जो उदासीन विलयन होता है उसका पीएच वैल्यू 7 होती है। बढ़ता हूं मैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अधातु चमक युक्त होती है? कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर आयोडीन। और इसका भी सही जवाब है ऑप्शन डी, आयोडीन। शायद आपने भी यही चुना होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती? Fe, Cu, Zn या फिर Mg। और इसका भी अगर आपको सही आंसर आता है तो इसका हो जाएगा कॉपर यानी Cu, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कार्बनिक यौगिकों का मुख्य घटक या मुख्य स्रोत क्या है? कोलतार, पेट्रोलियम, कोलतार एवं पेट्रोलियम या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर आपने ऑप्शन चुना है सी, कोलतार एवं पेट्रोलियम, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। यानी कोलतार और पेट्रोलियम ये दो कार्बनिक यौगिक के मुख्य स्रोत हैं। अगला प्रश्न है, सजातीय श्रेणी का मुख्य लक्षण क्या है? यौगिकों के रासायनिक गुणों का भिन्न होना, यौगिकों के सामान्य सूत्र का भिन्न होना, यौगिकों के विशिष्ट विचरण की विधियां होना या फिर यौगिकों के क्रियात्मक समूह का समान होना। तो यहाँ से अगर आप ऑप्शन डी चुनते हो तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। जो भी होमोजेनियस सीरीज होती है उनमें क्रियात्मक समूह समान होता है। अगला प्रश्न है, होमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसमें? श्वसन में, पाचन में, उत्सर्जन में या फिर पोषण में। अगर आपने यहाँ भी ऑप्शन ए चुना है श्वसन, तो आप बिल्कुल सही हैं। पढ़ लेता हूँ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मूत्र निर्माण होता है वक्र में, प्लीहा में, यकृत में, हृदय में। यहाँ आप जल्दी से कमेंट कीजिए और अगर आप ऑप्शन चुनते हो ए, वक्र, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र कौन सा होता है? समन्वय केंद्र पूछा जा रहा है। गुर्दे, हृदय, मस्तिष्क या फिर पाचन क्रिया। बहुत से बच्चे इसका आंसर गलत करेंगे, वो इसका आंसर बी लगाएंगे, लेकिन इसका आंसर बी नहीं बल्कि ऑप्शन सी है, मस्तिष्क। बढ़ता हूँ मैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सोचने का कार्य मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? अग्रभाग, मध्य भाग, पार्श्व भाग या फिर पूरा जो है मस्तिष्क वो कार्य करता है? तो अगर आपने यहाँ भी ऑप्शन चुना है ए, अग्रभाग, तो आप बिल्कुल सही है, यानी आगे वाला भाग कार्य करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन यौन संबंधी रोग है? एड्स है, सिफिलिस है, गोनेरिया है या फिर ये सभी। तो ये जो उपरोक्त जो आप देख रहे होंगे ये सारे रोग सभी हैं, एड्स भी, सिफिलिस भी और गोनेरिया, ये सभी यौन संबंधी रोग हैं। तो यहाँ से ऑप्शन बच्चों आप लोग डी चुन लीजिएगा। मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निषेचन क्रिया होती है मादा के, कहाँ पे होती है? अंडाशय में, गर्भाशय में या अंडवाहिनी में। इसका सही आंसर आपको देना है और अगर आपको इसका आंसर आता है और ऑप्शन आपने सी लगाया होगा अंडवाहिनी, तो आपका बिल्कुल उत्तर सही है। अगला प्रश्न है, जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 4x, 2x, 3x या फिर x। और इसका अगर आप आंसर चुनते हो बी, 2x, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ता हूँ मैं अगले प्रश्न पर।
अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डीएनए कहाँ पाया जाता है? कोशिका द्रव्य में, केंद्रिका में, केंद्रक द्रव्य में या फिर केंद्रक। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से 14 का ऑप्शन चुनते हो सी केंद्रक द्रव्य, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न है, दो पृष्ठों के सीमा पृष्ठ पर एक किरण लंबवत आपतित होती है तो आपतन कोण कितना होगा? तो यहाँ पर आप लोग जान रहे होंगे आपतन कोण कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि इस पर किरण आती है, यानी लंबवत पे ये आपतित कोण होता है आपतन कोण, तो यहाँ पर कोई कोण ये नहीं बनाएगी, अर्थात इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 0 डिग्री। अगला है, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम किस में होगा? लाल रंग के लिए, बैगनी रंग के लिए, पीले रंग के लिए या फिर हरे रंग के लिए? और इसका भी ऑप्शन अगर आप चुनते हो बी बैगनी रंग, तो आप बिल्कुल सही हो। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश के निम्न रंगों में से किस रंग की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है? बैगनी, नीला, लाल या फिर पीला? तो यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा गया है कि श्वेत रंग का जो है न्यूनतम तरंगदैर्घ्य पूछी गई, तो तरंगदैर्घ्य सबसे कम बैगनी रंग की होती है। अगला प्रश्न है 18वां, प्रकाश के किस रंग का न्यूनतम प्रकीर्णन होता है? यानी किसका न्यूनतम प्रकीर्णन, कौन ज़्यादा कम मतलब जो है विच्छेदित होता है? तो यहाँ पर आपको तो लाल है, बैगनी है, हरा है या फिर पीला है? और इसका भी ऑप्शन अगर आप चुनते हो ए लाल, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? वाट है, वोल्ट है, एम्पियर है या फिर ओम है? और 19 का अगर आप ऑप्शन चुनते हो वाट, तो आप बिल्कुल सही हो। अगला प्रश्न है आपका, किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, 2 सेकंड में चालक से गुजरने वाले आवेश की मात्रा क्या होगी? 2 कूलम, 6 कूलम, 4 कूलम? आपको मालूम होगा फार्मूला होता है बच्चों Q = I/T, जहाँ I धारा है और T समय है सेकंड में। तो चूंकि यहाँ पर आपने देखा होगा 2 एम्पियर की धारा है, तो Q = यानी IT 2 एम्पियर की धारा है, 2 सेकंड तक बह रही है, तो हो जाएगा ये 4 कूलम। ठीक है, तो यहाँ पर 4 कूलम उसमें से आवेश प्रवाहित होगा, यानी यहाँ से ऑप्शन आप सी वाला चूज कर लेंगे। अगला प्रश्न है, सुचालक के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को विस्थापित करने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत विभव, विद्युत क्षेत्र, विभवांतर या फिर विद्युत धारा? और इसका सही जवाब होगा बच्चों विभवांतर। हमने पढ़ाया भी है आपको पिछले कई जो वीडियो कराए उसमें। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न अगला भी है, चुंबकीय प्रभाव पर आधारित क्या है? सिटी स्कैन होता ही नहीं, एक्स किरण भी नहीं है, अल्ट्रासाउंड भी नहीं है, MRI जो होती है बच्चों, ये चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। किसी भी अंदरूनी चोट को कराने के लिए या उसका संपूर्ण भाग का समझ लीजिए बहुत हाई देखने के लिए जो किया जाता है वो MRI कराया जाता है। तो यहाँ से आंसर डी वाला होगा। जैव घटक और अजैव घटक किससे संबंधित हैं? पर्यावरण, पारिस्थितिकी, अम्लीय वर्षा, अवांछित तत्व। अगर आपने इसका सही आंसर लगाया है पर्यावरण, जी हाँ, पर्यावरण में दोनों जैव और अजैव घटक होते हैं। मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। मानव कौन सा मानव निर्मित परितंत्र नहीं, किसको मानव ने नहीं बनाया? उद्यान है, खेती है, एक्वेरियम है, वन है? यानी उद्यान बना सकता है, वहाँ पर खेती कर सकता है, एक्वेरियम मनुष्य बनाता है, लेकिन वन जो है ये मनुष्य के बस की बात नहीं है। यानी ऐसा जो परितंत्र बनाया जाता है वो इसमें नहीं आएगा, तो यहाँ से ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम का वायु की उपस्थिति में जलना क्या है? ऑक्सीकरण है, वाष्पन है, अपचयन या फिर ऊर्ध्वपातन है? तो यहाँ से ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, यानी ऑक्सीकरण। कुल मिला के आज का ये पेपर कैसा लगा? अगर ये पेपर के सारे प्रश्न आपके समझ आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार हूँ तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने इष्ट मित्रों को शेयर करना न भूलिएगा। इस प्रकार की वीडियो प्रतिदिन हम अपलोड करते रहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।